भारतीय धर्म में अवतारी आत्माओं में राम कृष्ण सूर्य और चंद्र की उपमा देते हैं। राम का जन्म दिवस रामनवमी को, कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी को मनाया जाता है। अर्जुन का भ्रम जंजाल से छुड़ाने उन्होंने जिस प्रकार कर्मयोग का प्रयोग किया वह न तो केवल महाभारत के घटनाक्रम से महत्वपूर्ण है और भारतीय दर्शन में उन दिनों से चल रहे अवसात्म को तेजी से बदलने की दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी कहा जा सकता है। उनका जीवन गीता के भिन्न भिन्न मान कर नहीं चला सकता। दोनों को एक दूसरे से गुथे हुए प्रेरणा को भरने वाले दोनों का उपयोग किया जाने आवश्यक है। भगवान कृष्ण के जीवन समग्र संतुलन रख दिया है। वो अनेक क्षेत्रों में प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे लोक नेता बन कर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कृष्ण चरित्र में अनेक प्रेरणा पद पसंद हैं। आरंभ काल में असुर आताइयों से जूझते रहना, सामूहिक श्रमदान की व्यवस्था जुटाकर गोवर्धन पर्वत खड़ा कर देना, गो संवर्धन की महत्ता को सर्वसाधारण के मन में गहराई तक बिठाने, गांधी जी द्वारा काटे जाने चरखे की तरह उस कार्य को स्वयं नियत रखना, न्याय पक्ष को समर्थन देने के लिए अड़े रहना, सारथी बनने जैसे छोटे समझने वाले कार्य को भी अपनाकर श्रमजीवी वर्ग की गरिमा सुरक्षित करना, सुदामा के गुरुकुल में आर्थिक कमी पड़ने पर उन्हें याचना का अवसर दिए बिना ही उसका अर्थाभाव दूर करना, बहेली द्वारा पैर में तीर लगने होने की मृत्यु के द्वारा सिद्ध करना कि इस जन्म में शुद्ध चरित रहने के लिए पूर्वकृत पाप फल की अनिवार्यता बनी है, उससे कोई बच नहीं सकता। उल्लेखनीय ही रामावतार में छिपकर बाली को मारने का दंड कृष्ण अवतार में भोगना पड़ा। बाली बहरिया बनकर बदला चुकाने आया। कंस द्वारा ब्रज में समस्त दूध घी के लिए मांगना और उसे बर्बाद करना कृष्ण जी को नहीं भाया। उन्होंने दूध दही ले जाने वाली गोपिकाओं पर रास्ता रोका और गांधी जी के असहयोग आंदोलन सत्याग्रह का प्रयोग की तुलना कर सकते हैं। नर नारी के परस्पर मिलन काम विकट की पैदा करेगा, इसलिए सहन न किया जाए। ऐसे उन दिनों प्रचलित मान्यता को उन्होंने चुनौती दी। कहा, नर नारी का साथ रहना पवित्र दृष्टिकोण बाधक नहीं है, दोनों पथ प्रतिबंधित करना हर दृष्टि से अहितकर है। जयदत्त वध के समय सूर्य प्रकाश का नकलीपन उत्पन्न करना, कर्ण के शस्त्र विहीन होने पर अर्जुन को आक्रमण के लिए प्रेरित करना, एक पत्नी व्रत के अनिवार्य न मानना, द्रौपदी को 5 पति रखने अपनी कई पत्नियों का एक अभिनव प्रयोग करना, ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन्हें सामान्य लोक परंपरा से ऊंचे उठकर इसी दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि उच्च आदर्शों की रक्षा के लिए प्रचलित आचार संहिता से हेर फेर किया जा सकता है। गुप्तचर विभाग में छल और झूठ के आधार पर ही अपनी राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिलता है। सैनिक योद्धा हिंसा का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य दृष्टि से हे कहा जाता है, पर सूक्ष्म विवेचन किया जाए आवश्यकता अनुभव करती है। इस दुष्टता को निपटाने के लिए आपत्ति धर्म के आधार पर अपरिहार्य आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हो जाने पर पैसे व्यतिक्रम सहन किए जाने वाले चाहिए। कृष्ण कुछ चरित्र इस मान्यता का समर्थन करते हैं। उनकी माखन चोरी लीला आदि तो क्रांतिकारी की डकैती की तुलना की जा सकती है। विश्वामित्र ऋषि द्वारा आपत्तिकाल में कुत्ते का मांस खाकर अपनी प्राण रक्षा जैसे प्रसंगों को भी इसी श्रेणी में दिया जाता है। जो हो, उनके दार्शनिक गुत्थियों को नए ढंग से सोचने का एक तरीका समझें, उनको दूसरे लोगों को विचार करने दें। जनसंख्या निरोध में एक उपाय द्रौपदी वाला भी प्रचलित है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि में कमी और परिवार विस्तार की गुंजाइश न देखकर वहाँ एक भाई का विवाह होता है, शेष सहपति होते हैं। जर्मनी के दूसरी विश्व के बाद बहुधा लोग मर खप गए। बढ़ी हुई नारी संख्या को अस्त व्यस्त रखने के लिए पुरुषों को कई पत्नियों रखने का कानून अधिकार दे दिया गया था।
ऐसे विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रथाएँ विशेष रूप बदली जाती हैं। इसी तरह का समर्थन भगवान कृष्ण ने किया था। इसी मान्यताओं को पत्थर लकीर न बनाएं, परिस्थितियों का खुद विशेष ढंग से सोचने के लिए किया जा सकता है। कृष्ण सर्वथा बंदनीय है, सर्वथा बंदनीय रहेंगे। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णो प्रचोदयात्। व्यक्ति के जीवन दर्शन का उक्त असली स्वरूप है। इस तत्व को गीता पूजन साधु भोरे गोद्रव्य कृष्ण विवेशन विष्णु पिता। उन्होंने गौ संवर्धन चरखा और हरोदय संघ से चलाया। भारत में गोवंश और गोद्रव्यों का उपयोग महत्व हर स्तर पर सिद्ध किया जाता है। हर तरह से कृष्ण बंदनीय है, कृष्ण बंदनीय है, क्योंकि स्वजनों को तक सीमित रहे, प्रेम रहे तो मोह पास कहलाता है। व्यापक होता आत्मी भाव तो विश्व कुटुंब बन जाता है। सब अपने जैसे लगते हैं, यहाँ कोई नहीं पराया है। सब में ही वे प्रभु रहते हैं, हम सब तो उनकी छाया है। प्रेम अमूल्य निधि जग में, जो जितना उसे लुटाता है मिलता है कई गुना उसको, जो ब्रह्म तुल्य हो जाता है। ईर्षा द्वेष की अग्नि में बरसे प्रेम की धार, भेदभाव सब ही मिटे पर रहे प्यार ही का। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।